हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी नीट क्लास 11th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमारे लाइफ के लिए और हमारे क्लास 11th और आईआईटी नीट के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जानने से पहले हमारे अगर चैनल में पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा। आज की जो टॉपिक होगी बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। मैं हूं नरेश, स्वागत करते हैं अपने यूपी क्लासेस में। आज का जो पहला टॉपिक होने वाला वो है फोर्स। दोस्तों, फोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बच्चों को परेशान कर देता है एग्जाम में समझने के लिए। आइए मैं बताता हूँ आपको आसान तरीके से कि फोर्स होता क्या है। बेसिकली बहुत स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि फोर्स को डिफाइन करो, तो वो क्या कहते हैं? पुश एंड पुल को फोर्स कहते हैं। नॉर्मली इतना बता के वो कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि फोर्स को एक्सप्लेन करने में बहुत लोग को नहीं पता कि फोर्स होता क्या है। कंप्लीट वीडियो इसी में बताएंगे कि फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ पर मैं कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग बिना देरी के सबसे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फोर्स। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फोर्स जो होता है, आप सब लोग कहते हैं कि फोर्स क्या है। पुल और पुश को क्या कहते हैं? जनरली स्टूडेंट इतना ही आप सबको पता रहता है कि पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। बहुत स्टूडेंट बोलते सर, अभी बहुत लोग पूछ लेते हैं कि फोर्स की जो फॉर्मूला होता है, बस इतना बता दें कि सर मास इनटू एक्सीलरेशन, बस मुझे इतना ही पता है। तो बस इतना ही। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमारा एम हो गया, वो मास होता है, और ए जो हो गया उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं जो रियल डेफिनेशन ऑफ फोर्स होता है। मैं रियल डेफिनेशन ऑफ फोर्स को अब आप क्लास 11th में आ गए तो आप लोग इतना डिफाइन नहीं कर सकते कि पुश और पुल को फोर्स बता सकते हैं, क्योंकि 11th के बच्चे हैं। तो आपको समझना होगा, अगर आईआईटी नीट से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है तो आपको फुल डिटेलिंग आपको चाहिए कि हाँ ये चीज होता क्या है, फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तीनों लॉज क्या होते हैं, इनको मैं बताऊंगा। चलिए बताते हैं जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है क्लास 11th के टॉपिक से, वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। फोर्स की डिफिनेशन क्या होता है, आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करिएगा, 100% आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर रफ करते हैं। चलिए जो डेफिनेशन है आप लोग नोट डाउन करिए फटाक से। चलिए बताते हैं आप जो क्लास 11th से जो कांटेक्ट फोर्स होता है किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। क्या होता है द फोर्स? ठीक है, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या होता है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जैसे कि आप समझिए, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, मैं क्या एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया या इसे अपनी तरफ खींचा या तो इसे उस तरफ भेजा, ठीक है, पुश किया या पुल किया, ठीक है, विच आइदर चेंज और ट्रेंड, ठीक है, चेंज और ट्रेंड, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या हुआ? मतलब कि ये कोई मान लीजिए बॉडी क्या हुआ, चेंज, इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट में थी, जब मैंने इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया या पुश किया या पुल किया तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। जो रेस्ट ऑफ मोशन थी बॉडी, उसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ये स्ट्रेट कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन हुआ। ये मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ये मार्कर यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन में हुआ। किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स दो तरह की होती है, ये आप लोग हमेशा अच्छे से जानते होंगे। एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद मैं उसे कंप्लीटली आपको बताया होगा कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अगर आप सबको पता है आप प्लीज कमेंट में जरूर हमें बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। इसकी
टू कैटेगरीज होती हैं दोस्तों। फोर्स की क्या होती है, दो कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम फर्स्ट को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। अगला क्या होता है दोस्तों, दूसरा नंबर आता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। अब मैं डिफाइन करने वाला हूं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। आप सब प्लीज जरूर इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और प्लीज सपोर्ट करिएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। मेरे रौनक बताएंगे कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है दोस्तों। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि द फोर्स विच कम इनटू प्ले, क्या कहना है कि द फोर्स विच कम इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट, क्या कह रहा है, ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज अंडर द कंडेंसेशन। बात को समझिए और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए आपको एग्जांपल के तौर से बताते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है और टेंसाइल फोर्स होता है, और क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, और क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, एयर रेजिस्टेंस। ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे कांटेक्ट फोर्स में। एग्जांपल में आपको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से, हमारा एग्जांपल आप समझिए डायग्राम के माध्यम से। या फिगर जो देख रहे होंगे, क्या कर रहा है कि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मनुष्य है, तो क्या कर रहा है कि ये मतलब कांटेक्ट फोर्स को ध्यान समझेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बता दूं। देखिए कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट नाम से पता चल जाता है कि संपर्क, मतलब क्या होता है, संपर्क होना चाहिए। किसमें संपर्क होना चाहिए, दो, क्या कहते हैं, दो वस्तुओं में अगर संपर्क है उसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली होता है कि दो, बेसिकली होता क्या है कि ये दो वस्तुओं के संपर्क में आने वाले बल को, जैसे एक एग्जांपल के आप ध्यान से समझिए, एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कार है, क्या मान लीजिए का ऐसा कार है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कार, ठीक है। कार को क्या कर रहे हैं, मैं धक्का दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप कार को धक्का देते हैं, और एग्जांपल आप समझिए जैसे कि आप बॉल है, बॉल ठीक फुटबॉल होता है, जब फुटबॉल को हम किक करते हैं तो इस किसके कारण हो रहा है, किसके, कांटेक्ट फोर्स के कारण हो रहे हैं। तो कांटेक्ट फोर्स आप बेसिकली समझिए कि दो वस्तुओं के संपर्क में आने लगने वाले बल को भी कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ये दो वस्तु है, कांटेक्ट फोर्स कब होगा, जब दो वस्तुएं होंगी, एक वस्तु ये होगी, एक वस्तु ये होगी, इन कांटेक्ट फोर्स लगा। जैसे मान लीजिए कार है, एक मैं इसको क्या कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, ठीक, क्या हुआ, धक्का दे रहा हूँ, तो कार क्या हुआ, आगे बढ़ रही है। तो ये है कांटेक्ट फोर्स का फुल एक्सप्लेनेशन। अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि नॉन कांटेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और आपके होंगे न्यूटन के सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंप्लीटली आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।